स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके गुलाम नबी आजाद ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि कांग्रेस उनकी नई पार्टी बनाने की वजह से बौखलाहट में है। इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को हमने खून पसीने से बनाई है और साथ ही इस बीच राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को उनकी शहंशाही मुबारक हो। आपको बता दें कि जहां गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था तो इस दौरान उन्होंने 5 पन्नों का एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस और इसी के साथ ही राहुल गांधी पर निशाना साधा था और सीधे तौर पर राहुल गांधी को यहां तक कह दिया था कि वो अपने जो डिसीजंस हैं वो अपने गार्ड और पीए के मुताबिक लेते हैं, यानी कि उनसे वो पूछ करके डिसीजन लेते हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसके बाद इसको लेकर के काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ था और राजनीति भी इसको लेकर के काफी तेज हो गई थी। साथ ही गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा देते हुए लेटर में यह भी लिखा था कि कांग्रेस जो अभियान चलाने जा रहा है भारत जोड़ो, उससे पहले उसे कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए। आपको बता दें कि जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो इसके बाद लगातार वहां पर इस्तीफा देने का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर के कई नेताओं ने अब तक कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पहली बार गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में रैली की। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि वो हमेशा जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके अलग पार्टी बनाने से दूसरों को बौखलाहट हो रही है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस हमने बनाई है, अपने खून और पसीने से बनाई है। इससे पहले जम्मू पहुंचने के बाद गुलाम नबी आजाद का भव्य स्वागत किया गया था। आपको बता दें कि उन्होंने यहां सैनिक कॉलोनी में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मेरे अलग पार्टी बनाने से कांग्रेस को बौखलाहट है, मैं हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ रहा हूं। वहीं गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस हमने बनाई है, अपने खून पसीने से बनाई है, हमारे खिलाफ गलत अफवाहें फैलाने से नहीं बनी है। हमारे गरीब किसानों, नौजवानों, बहू बेटियां हमारी नस नस में हैं। जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी पहुंच केवल ट्वीट्स, एसएमएस और कंप्यूटर तक ही है। वो डिबेट में खुश रहें, उन्हें वही नसीब हो। हम बुजुर्गों, किसानों के साथ ठीक है, उन्हें उनकी शहंशाही मुबारक। आपको बता दें, तंज कसते हुए आजाद ने कहा कि अल्लाह हमें जमीन नसीब करे और उन्हें ट्वीट नसीब करे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो किसी के लिए बुरा नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने नई पार्टी के नाम पर अभी फैसला नहीं लिया है, जम्मू कश्मीर के लोग नाम और झंडा तय करेंगे। मैं अपनी पार्टी को हिंदुस्तानी नाम दूंगा ताकि हर कोई समझ सके। मेरी पार्टी के मुख्य मुद्दे होंगे पूर्ण राज्य का अधिकार, भूमि का अधिकार और मूल निवासी को रोजगार की बहाली। आपको बता दें कि आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस छोड़ दी थी। उनके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर समेत 4 नेताओं ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, पूर्व मंत्री माजिद वानी और मनोहर लाल शर्मा ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। कुल मिलाकर 64 नेता कांग्रेस से इस्तीफा अब तक दे चुके हैं। माना जा रहा है कि ये सभी लोग आजाद की नई पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के कई नेता अब खुलकर गुलाम नबी आजाद के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस ने आजाद के डीएनए पर भी सवाल उठाया था। पार्टी के एक नेता ने कहा था कि आजाद का डीएनए बदलकर मोदीमय हो चुका है। अब आजाद अपने डीएनए पर उठ रहे सवाल पर कांग्रेस पर पलटवार किया है। बता दें, गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर आप दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं तो इससे आपका डीएनए नहीं बदल जाता। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि जब उनका राज्यसभा से कार्यकाल खत्म हुआ था तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की थी। इसको लेकर के कई कांग्रेसी नेता बौखलाए हुए भी नजर आए थे और इसी के साथ ही देखने को मिला था कि केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें
पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। इसी के साथ ही लगातार जो बीजेपी के साथ और प्रधानमंत्री मोदी के साथ गुलाम नबी की नजदीकियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, तो इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी लगातार बौखलाहट में नजर आ रही थी और इसको लेकर के बयान देते हुए ये तक कह दिया था कि गुलाम नबी आजाद का जो डीएनए है वो मोदीमय हो चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद गुलाम नबी आजाद को इस बातों से फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने देखा कि जब कांग्रेस उनकी बातें नहीं सुन रहा है और उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है जो कि एक वरिष्ठ नेता को पार्टी में मिलना चाहिए, इसके बाद गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद G23 के उन नेताओं में भी शामिल थे जिन्होंने 2 साल पहले सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा है उनको एक लेटर लिखा गया था कि कैसे कांग्रेस को बचाया जा सके, कैसे कांग्रेस में परिवर्तन करके उसको एक बार फिर से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ने इस बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेटर जो लिखा गया था उस पर कोई बदलाव करने की पार्टी में कोई सोच नहीं रखी, इसको लेकर के कोई बातें सामने नहीं आई। इसके बाद देखा गया कि कैसे गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद तमाम कांग्रेसी नेता अभी भी लगातार पार्टी से इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं और बात सिर्फ गुलाम नबी आजाद की नहीं बल्कि कई वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के जिन्होंने सीधे तौर पर इस्तीफा दिया है और उनका यही कहना है कि उन्हें पार्टी में वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिसके कि वो हकदार हैं। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने भी सीधे तौर पर कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी के हिस्सेदार हैं, कोई किराएदार नहीं है और कांग्रेस पार्टी जो भी फैसला लेती है वो हम सबकी सहमति से लेना जरूरी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां आज गुलाम नबी आजाद ने एक रैली की, शक्ति प्रदर्शन किया, वहां पर लोगों की भीड़ भी देखी गई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमने किसानों, युवाओं सभी के दिलों में जगह बनाई है। हमने सिर्फ बैठ करके ट्वीट्स नहीं किए, डिबेट नहीं किए, सिर्फ एसएमएस तक ही हमने पार्टी को सीमित नहीं रखा था बल्कि हम जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब जो देखा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ट्वीट्स पर ही निर्भर है। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देते हुए ये कहा है कि अब जो कांग्रेस पार्टी का दायरा है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सिमट कर रह गई है। कांग्रेस जमीनी स्तर पर लोगों से नहीं जुड़ पा रही है और ये एक मुख्य वजह है कांग्रेस पार्टी के खत्म होने का। इसी के साथ ही जिस तरीके से राहुल गांधी का व्यवहार रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के प्रति, तो उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए ये कह दिया कि राहुल गांधी को उनकी शहंशाही मुबारक हो। आपको बता दें कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने लेटर में ये बातें मेंशन की थी कि राहुल गांधी कैसे अपने आगे किसी की नहीं सुनते और अपने डिसीजंस लेते हैं। राहुल गांधी अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है, अपरिपक्वता उनमें सीधे तौर पर देखी जाती है जिसकी वजह से लगातार पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है। जहां पार्टी ने 2 लोकसभा चुनाव में हार मिली है तो इसी के साथ ही कई विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी को हार का नतीजे का सामना करना पड़ा। ये भी बातें सीधे तौर पर गुलाम नबी आजाद ने कही और जिस तरीके से आज गुलाम नबी आजाद ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि अगर वो नई पार्टी बनाने का ऐलान करते हैं तो इससे कांग्रेस पार्टी बौखला रही है। ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा है। ये देखने को हो रहा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी से लगातार नेता जो हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का स्तर लगातार नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। चाहे बात लोकसभा चुनाव की करें, विधानसभा चुनाव की करें तो कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं हिमाचल, गुजरात सहित अन्य राज्यों में। इसी के साथ ही अगर बात करें तो 2024 में लोकसभा चुनाव है लेकिन कांग्रेस का जो स्तर है अभी तक मजबूत नहीं हो पा रहा है। पार्टी लगातार टूटती हुई नजर आ रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।